डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ काजी राशिद। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो क्वेश्चंस एंड आंसर्स अबाउट स्क्रीनिंग है। तो स्क्रीनिंग अभी रिसेंटली आज ही अनाउंस हुआ है कि स्क्रीनिंग कंडक्ट किया जाएगा बिफोर द डिस्क्रिप्टिव पार्ट ऑफ सीएसएस एग्जामिनेशन ऑफ 2022। तो स्क्रीनिंग तभी तो इस वजह से जो एस्पायरेंट्स हैं उनमें खलबली मच गई है कि ये स्क्रीनिंग कैसे लिया जाएगा और स्क्रीनिंग का सिलेबस क्या होगा, उसकी प्रिपरेशन कैसे की जाए, या स्क्रीनिंग का जो अटेम्प्ट है वो काउंट होगा या नहीं होगा। तो इस तरह के काफ़ी सवालात उनके जहन में आ रहे हैं और उनके डेफिनेटली जवाबात भी हैं और कुछ जवाबात हम कोशिश करेंगे कि उनकी जो पॉलिसीज़ हैं उनके मुताबिक दें। तो ये सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो ये है कि when would the CSS screening be conducted। सबसे पहले ये है कि स्क्रीनिंग का एग्जामिनेशन कब लिया जाएगा। तो इसके लिए ये जवाब है कि ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि ये फरवरी 2022 में हो सकता है कि ये एग्ज़ाम हो। अगर फरवरी में नहीं हुआ तो मार्च में तो कंफर्म होगा, यानी कि अभी नया सेटअप उन्होंने बना दिया है तो इस वजह से टाइम तो लगेगा। तो आपको बहुत सारा टाइम है, आप प्रिपरेशन कर सकते हैं इसकी। उसके बाद दूसरा टॉपिक है व्हाट वुड बी द सिलेबस ऑफ द स्क्रीनिंग 2022। डेफिनेटली वही सिलेबस होगा जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स का है, यानी कि कंपलसरी सब्जेक्ट्स से वो मुख्तलिफ MCQs उठाएंगे और एक पेपर बनाएंगे और वो पेपर आपसे लिया जाएगा। तो ये जो है ये सिलेबस के लिए इतना परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो मार्केट में अवेलेबल बुक्स हैं वो सारे के सारे बुक्स हेल्पफुल होंगे और इस पे मैं कोशिश करूँगा सिलेबस पे एक अलग से वीडियो बनाऊँ कि जैसे आपको अगर कोई भी सिलेबस के मुताबिक क्वेश्चन हो तो वो उसका जवाब भी मिल जाए आपको और आपको प्रिपरेशन का पूरा प्लान भी मिल जाए कि कैसे प्रिपरेशन की जाए। नंबर 3 जो क्वेश्चन है व्हेन द डिस्क्रिप्टिव पार्ट ऑफ द CSS एग्जामिनेशन वुड बी कंडक्टेड। जब भी स्क्रीनिंग होता है, स्क्रीनिंग के बाद जैसे कि डिफरेंट प्रोविंसेस जैसे कि सिंध में सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन स्क्रीनिंग लेता है तो 2-3-4 महीने हो जाते हैं, उसके बाद ही वो डिस्क्रिप्टिव पार्ट ऑफ द एग्जामिनेशन लेती है। तो इस वजह से कुछ टाइम स्पेस मिलेगा स्टूडेंट्स को, तकरीबन 2 से 3 महीने या 4 महीने तक टाइम मिलेगा जिसमें वो डिस्क्रिप्टिव पार्ट ऑफ द एग्जामिनेशन की तैयारी कर लेंगे। लेकिन मेरी सजेशन ये है कि अगर आप डिस्क्रिप्टिव पार्ट, मेरे ख्याल में आपका डिस्क्रिप्टिव पार्ट मोर देन 50% तैयार हो चुका होगा, क्योंकि आप अपीयर होने वाले थे 2022 में। तो इस वजह से मोर देन 50% आपकी प्रिपरेशन हो गई होगी। बाकी जो 50% है तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि वो प्रिपरेशन भी एक साथ करते जाएंगे। वो प्रिपरेशन जो सब्जेक्ट्स रह रहे हैं आपके उनकी भी आप प्रिपरेशन करते जाएं और उसके बाद स्क्रीनिंग को भी टाइम देते जाएं। स्क्रीनिंग इतना कोई मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि ये MCQs हैं और MCQs बिल्कुल रट्टे का काम है। वो इतना कोई वो नहीं है कि आपको रिटन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको फ्लो ऑफ थॉट को बेहतर करना पड़ेगा, आपको लैंग्वेज ऑर्नामेंटल करनी पड़ेगी। इस तरह के वो जो हैं वो चीज़ें नहीं हैं। यहाँ बस एक क्वेश्चन है, उसको रट्टा मारना है और उसको याद करना है। इस तरह के काफ़ी क्वेश्चंस हैं, वो याद करेंगे और इंशाल्लाह अच्छे नंबर्स आप ले सकेंगे और 50% मार्क्स या 50 से ज़्यादा भी ले सकेंगे। लेकिन ये भी अभी तक डिसाइड नहीं हुआ कि 50% पे पास रखेंगे या 40% पे रखेंगे या 33% पे रखेंगे। ये अभी तक क्लियर नहीं हुआ। जैसे ही क्लियर होगा तो हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे आपको बता दें। उसके बाद है विल द MCQs क्वेश्चन बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द डिस्क्रिप्टिव पार्ट ऑफ द एग्जामिनेशन। ये एक सवाल है। इसका जवाब ये है कि अभी तक कोई डिसीजन नहीं लिया गया कि या कोई भी वाज़ेह पॉलिसी नहीं आई कि ये डिस्क्रिप्टिव पेपर में MCQs का जो पहला क्वेश्चन आता था, जो 20 MCQs होते थे और उसके लिए एक अलग आधा घंटा देते थे, वो
भी लेंगे या नहीं लेंगे इसके लिए कोई अभी तक डिसीजन नहीं आया, लेकिन आपको ये एक्सपेक्ट करना चाहिए कि वो जो 20 एमसीक्यूज हैं वो पेपर में आएंगे, आपको ये एक्सपेक्ट करना है, क्योंकि अभी तक कोई वाज़ेह पॉलिसी नहीं आई। उसके बाद है, इज देयर एनी नेगेटिव मार्किंग इन द स्क्रीनिंग टेस्ट? तो इसके लिए मैं ये कहूंगा कि नो, डेफिनेटली नॉट। क्योंकि जो भी एफपीएससी के जो पेपर्स होते हैं, वन पेपर एग्जामिनेशन होता है, उसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। तो इस तरह से वो जो सिलेबस डेवलप करेंगे, वो जो पेपर डेवलप करेंगे, वो उस तरह से बनाएंगे जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट है। उसके बाद है टाइम टेबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ बोथ द पार्ट्स ऑफ द एग्जाम। टाइम टेबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ बोथ द पार्ट्स ऑफ द एग्जामिनेशन। तो सबसे पहले मैं तो ये कहूंगा कि ये जो दोनों पार्ट्स हैं इनको इकट्ठे प्रिपेयर करना चाहिए। अगर इकट्ठे प्रिपेयर करेंगे तो ये होगा कि आपकी जो वो प्रिपरेशन है उससे भी आपका फोकस नहीं हटेगा, और आपकी जो एमसीक्यूज वाली प्रिपरेशन है वो भी कंटिन्यू रहेगी। और मैं तो बार बार ये कह रहा हूं कि एमसीक्यूज पार्ट ऑफ द एग्जाम के लिए आपको इतना परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो एमसीक्यूज का एग्जाम लेंगे वो इतना डिफिकल्ट नहीं होगा। इसके लिए कोई डिफिकल्टी नहीं होगी, वो आप आसानी से पास कर सकते हैं। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि उसकी प्रिपरेशन ना करें। आप स्ट्रेटजी बनाएं, उसकी प्रिपरेशन करें और रेगुलर बेसिस पे प्रिपरेशन करें। और आपको जो टाइम मिल रहा है, ये आज अक्टूबर की 27 तारीख है, तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी, यानी कि 3 to 4 मंथ्स हैं आपके पास। 3 से 4 महीने हैं। 3 से 4 महीने बहुत होते हैं। वो तो पूरा सीएसएस का एग्जामिनेशन उसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं 3 से 4 महीनों में। ये तो एक वन पेपर स्क्रीनिंग टेस्ट है, तो इसके लिए एमसीक्यूज इकट्ठे करना, याद करना, ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। लेकिन फिर भी इसको लाइट तो नहीं लेना, क्योंकि ये अभी एंट्रेंस पास बन गई है डिस्क्रिप्टिव पेपर्स के लिए। अगर आप ये एंट्री टेस्ट पास नहीं करते तो आप डिस्क्रिप्टिव में अपीयर होने के काबिल ही नहीं रहेंगे। तो इस वजह से आपको प्रिपरेशन इकट्ठे करनी चाहिए, दोनों पार्ट्स को इकट्ठे लेना चाहिए और उनकी तैयारी इकट्ठे करनी चाहिए। तो उसके बाद हाउ मेनी आवर्स शुड बी गिवन टू द प्रिपरेशन ऑफ द स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग जो पार्ट है उसके लिए मेरी नज़र में 3 से 4 घंटे काफ़ी हैं। आपकी पता नहीं कि आपका जो स्केजुअल है, स्टडी स्केजुअल, वो कैसे है और कैसे बनाया है, लेकिन आमतौर पे, उमूमी तौर पे जो सीएसएस का एस्पायरेंट होता है वो 12 से 14 घंटे स्टडी करता है। तो अगर 3 से 4 घंटे आप स्क्रीनिंग को दे रहे हैं तो फिर भी 8 से 10 घंटे आपको मिल रहे हैं डिस्क्रिप्टिव पार्ट ऑफ द एग्जाम के लिए। यानी कि अगर आप 4 घंटे रेगुलरली 3 से 4 महीने एमसीक्यूज को देंगे तो मैं बड़े वसूख के साथ ये कह सकता हूं कि आप फेल नहीं होंगे स्क्रीनिंग में, और ये बहुत टाइम होता है। और दूसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि कोशिश करें कि जो भी पास्ट पेपर्स हैं, जो एमसीक्यूज के फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के पेपर्स हैं, उनको उठाइए, पास्ट पेपर्स को, उनको सॉल्व कीजिए, और उन्हीं पेपर्स में से आप खुद से मॉक एग्जाम लें और फिर चेक करते रहें कि आपके एमसीक्यूज कितने बेहतर हो चुके हैं। उसके बाद है, वुड द स्क्रीनिंग बी डिफिकल्ट? तो मैं पहले ही जवाब दे चुका हूं कि ये स्क्रीनिंग इस तरह से डिफिकल्ट नहीं होगी जो आप पास ना कर सकें, क्योंकि आप इतनी सारी प्रिपरेशन करते हैं और ऑलरेडी आपने हर एक सब्जेक्ट का एमसीक्यूज पार्ट तैयार किया हुआ है, और आपने ऑलरेडी हर एक कंपलसरी पेपर का और ऑप्शनल पेपर का एमसीक्यूज पार्ट तैयार किया हुआ है। तो अगर वो पार्ट तैयार किया हुआ है या उसकी तैयारी करते हैं हम, तो 12 से 15 या 16 एमसीक्यूज सही हो जाते हैं। इट मीन्स कि आप टोटली अनअवेयर अबाउट एमसीक्यूज नहीं हैं, तो आप अच्छी तरह से प्रिपरेशन कर सकते हैं और इसमें कोई डिफिकल्टी की बात नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है।
आपको मुख्तलिफ चीज़ें मिलेंगी, उन चीज़ों को देख के आप प्रिपरेशन कर सकते हैं और डिफ़िकल्ट नहीं है और आसानी से पास भी कर सकते हैं। ये था आज का लेक्चर और नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि स्क्रीनिंग का सिलेबस क्या होना चाहिए, इंग्लिश में से क्या पढ़ना चाहिए, इंग्लिश में से क्या आएगा, जनरल साइंस एंड एबिलिटी में से कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं, और उसके बाद पाकिस्तान अफेयर्स, करंट अफेयर्स और वर्ल्ड जीके और इस्लामियात, ये सारे जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें से कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं और कहाँ से आएंगे, उसकी जो सोर्सेज हैं वो कौन कौन से सोर्सेज हैं, इस पे इंशाल्लाह मैं डिटेल्ड एक वीडियो बनाऊंगा और आपकी खिदमत में हाजिर करूंगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।